क्वेश्चन पेपर एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2026। इसमें ध्यान दें, आपका जो कॉमन सब्जेक्ट होगा उसमें 120 और स्पेशल में 55, यानी टोटल 175 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। और ये पेपर आपका 2026 का ही है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे और 0.5 मार्क्स निगेटिव मार्किंग आपका है 2026 एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखना, इसमें पूरा आपको आंसर के साथ पूरा मॉडल पेपर बताऊंगा। 175 के 175 क्वेश्चन। और भाई अच्छे से याद कर लेना और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ के ए ग्रेड से एग्जाम पास हो। पासिंग मार्क्स आपका जो होता है फाइनल एग्जाम में, उसमें आपका 33% हर एक पेपर में आना चाहिए, नहीं तो फेल हो जाओगे। इसलिए अच्छे से सारे टॉपिक अच्छे से याद करेंगे। ब्लू और ब्लैक पॉइंट बॉल पॉइंट पेन ही आपको यूज करना है एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। वीडियो पूरा देखना, फिर से बता देना, पूरे 175 के 175 क्वेश्चन आंसर के साथ आपको बताऊंगा। फर्स्ट पेपर 2 आपका वेपन ट्रेनिंग का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन .22 राइफल का बोर लिखिए, यानी कैलिबर पूछ रहा, तो .22 ऑप्शन सी। ध्यान दें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। सेकंड 5.56 mm इंसास राइफल किस देश का बना है, तो भारत का बना है। थर्ड, एक राइफल को लोडेड कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा जब एक राउंड चेंबर में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, गोली के प्रकार, तो गोली .22 का जो होता है सीसा और तांबा का बना होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, राइफल .22 डिलक्स बीए की मैगजीन कैपेसिटी 5 राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पेपर 3 मिसलेनियस एनसीसी इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। आज सूचना संग्रह के चरण क्या है, स्टेप्स इन इंटेलिजेंस कलेक्शन। इसका होगा संकलित करें, मिलान करें और विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त खुफिया जानकारी कार्रवाई करना। डी होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, वेदों की भाषा क्या है, संस्कृत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो को पूरा देखिएगा। भारत माता की अवधारणा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन स्पष्ट रूप से भारत को एक खाली स्थान इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो राजनीतिक, गणतंत्र और भौगोलिक तीनों होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अंतर धार्मिक संवाद की क्या भूमिका है, तो ऑप्शन बी होगा विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। भाई हर एक टॉपिक में क्वेश्चन का लेवल हाई है, मतलब बहुत टफ पेपर पूछ रहा। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय एकता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो विविधता में एकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एनसीसी का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 70 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 11, तनाव से निपटने का अर्थ क्या है, तो तनाव का स्रोत, यह कैसे प्रभावित करता है, तनाव को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करे, तो डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण हमारे किस चीज पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हमारे पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व पर, ऑप्शन सी। 13, संचार के विभिन्न तरीके क्या है, तो आक्रामक, निष्क्रिय और मुखर तीनों ही कम्युनिकेशन का प्रकार है, तो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज। 14, खाली स्थान जीवन कौशल का मूल है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने में मदद करता है, तो सहानुभूति यानी एम्पैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आलोचनात्मक सोच के लिए खाली स्थान में कौशल की आवश्यकता होती है, तो नासमझी, सहानुभूति, मूल्यांकन तीनों में ही क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होता है, तो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16, संचार के 3 तरीके आक्रामक, निष्क्रिय और खाली स्थान है, तो और मुखर यानी असर्टिव होता है, थर्ड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन मूल जीवन कौशल में नहीं है, तो शिक्षा, लाइफ स्किल्स नहीं है, ऑप्शन बी। 18, एनसीसी के सीनियर डिवीजन प्रशिक्षण की अवधि क्या है, तो 3 साल के लिए होता है, ऑप्शन बी। 19, व्यक्तिगत विकास में प्रतिक्रिया की क्या भूमिका है, तो यह सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तिगत विकास में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि क्या आपको अचीव करना है, ऑप्शन ए। 21, नव प्रवर्तन का अर्थ, इनोवेशन का मतलब पूछ रहा, तो सपने को साकार करना, ऑप्शन बी। 22, प्रथमाक्षर IQ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका इंटेलिजेंस कोसेंट होता है,
ऑप्शन डी, पूरा स्पेलिंग याद रखेंगे। 23 एक आदर्श नागरिक के गुण क्या है? तो वृद्धि, आत्मसम्मान, जागरूकता, तीनों ही आदर्श नागरिक की क्वालिटी है, ऑप्शन डी। प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत क्या है? निर्णयशीलता, निर्भरता और पहल, तीनों ही है, तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पसीने से तर हथेलियां किसका लक्षण है? तो यह तनाव का, स्ट्रेस का कारण बनती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित रचनात्मक सोच में शामिल है क्षमता, प्रक्रिया, मनोवृत्ति, तो इसमें से तीनों ही शामिल होता है, ऑप्शन डी। 27 एनसीसी का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? तो रक्षा मंत्री पदक सबसे बड़ा अवार्ड एनसीसी में होता है ब्रेवरी के लिए, ऑप्शन डी। 28 राष्ट्रीय कैडेट कोर के संस्थापक कौन है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, कर्नल पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने भारत में शुरू किया था, तो ये तीनों में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ दीज। 29 निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी प्रमाण पत्र का प्रकार नहीं है? तो इनमें से तीनों ही एनसीसी का एबीसी तीनों होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा मशहूर नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन ए। 31 सामाजिक शिष्टाचार किस जगह में हमें व्यवहार करने के लिए सिखाता है? तो सोसाइटी में यानी समाज में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 32 पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी बातें क्या है? अच्छी शिक्षा, कम्युनिकेटिव स्किल, जागरूक व्यक्तित्व, तो तीनों ही जरूरी चीज है पर्सनालिटी डेवलप के लिए, ऑप्शन डी होगा। 33 मनोवृत्ति के सही प्रकार क्या है? सकारात्मक मनोवृत्ति, विद्रोही मनोवृत्ति, तटस्थ मनोवृत्ति, तीनों होता है, ऑप्शन डी। 34 देशभक्ति उसे कहते हैं जो अपने किस चीज को प्यार करता है? तो जो अपने देश को प्यार करता है उसको देशभक्ति कहते हैं, ऑप्शन है। 35 डेमोक्रेटिक शैली किसका एक प्रकार है? तो ये नेतृत्व का, लीडरशिप का प्रकार है, ऑप्शन है। 36 CV का फुल फॉर्म, तो इसका करिकुलम विटे होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 हमारे दिवंगत फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के अनुसार एक नेता में सबसे बुनियादी गुण कौन सा होना चाहिए? तो शालीनता होनी चाहिए, डिसेंसी, ऑप्शन डी। 38 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं को शामिल करने तथा दूसरों को प्रभावित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको नेतृत्व बोलते हैं, ऑप्शन है। 39 जीवनी, ऐतिहासिक कहानियां आदि किसके उदाहरण है? तो ये कथा निबंध के उदाहरण है, ऑप्शन बी। 40 संचार का सबसे पुराना रूप क्या है? मतलब तरीका, तो भाषण यानी स्पीच। नेक्स्ट 41 सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है? तो ये दिल्ली में है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? तो इसको अनुशासन यानी डिसिप्लिन बोलते हैं। 43 YEP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ऑप्शन बी में है, स्पेलिंग याद रखेंगे। 44 नेतृत्व के मुख्य उपयोग है आत्मविश्वास जगाना, हौसला बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, तो ये तीनों ही है, ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप। इससे पहले आपको बता दूं बाकी सारे क्वेश्चन आंसर 175 तक इसी वीडियो में आपको पूरे आंसर के साथ बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना। बाकी ध्यान दे लाइव क्लास रोज शाम में 7 बजे इसी यूट्यूब पर होती है, उसका व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना। और जो लोग नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी सारे मॉडल पेपर्स टॉपिक वाइज कहां से पढ़ेंगे? तो ऑल इंडिया का बेस्ट कोर्स आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, सबसे मिनिमम प्राइस में। इससे मिनिमम प्राइस में आपको कहीं भी, और आपको ये सब डाटा मिलेगा ही नहीं, फाइनल एग्जाम के मॉडल पेपर्स कहीं नहीं मिलेंगे, वो भी आंसर के साथ। तो प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इस ऐप पर सारा डाटा अवेलेबल है। पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, तो वहां से प्रोसेस देख लेंगे और पेड कोर्स ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ेंगे, ए ग्रेड ही आएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं, जो ऐप पर पेड कोर्स में उसी में से आएगा। जिनका आईफोन है आप में ऐप इंस्टॉल नहीं होगा, आपको फ्री गूगल वेबसाइट ये सर्च करके पढ़ना। आइए बाकी क्वेश्चन आंसर जानते हैं। नेतृत्व के प्रकार है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव, तो डी होगा, तीनों ही नेतृत्व का प्रकार है, ऑप्शन डी। 47 जालियांवाला बाग कहां स्थित है? तो ये अमृतसर पंजाब में, ऑप्शन सी। 48
एक निरंकुश नेता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वह सोचता है कि वह हमेशा सही होता है, मतलब सर्वोपरि है, जो बोल दिया वही सत्य है। ऑप्शन डी। 49 भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन सी। 50 इनमें से कौन सा महान व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है? तो एक महान नेतृत्व, अ ग्रेट लीडर इज ओनली ग्रेट इन सर्टेन सिचुएशन, मतलब एक महान नेता किसी कुछ खास फील्डों में ही अच्छा होता है, तो डी होगा, ये नहीं होता। 51 किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 52 बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मुजीबुर रहमान थे। ऑप्शन बी। इंग्लिश वाले भाई आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे इधर से हिंदी में, क्योंकि पेपर आपका इसी तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है और ये फाइनल एग्जाम का ही पेपर है। 53 एक अहस्तक्षेप निष्पक्ष नेता के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो वह अधिक से अधिक सलाह देता है, सत्य नहीं है। ऑप्शन है। 54 कौन सा नेता का एक प्रकार नहीं है? तो स्वघोषित नेता का कोई प्रकार नहीं होता। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है? तो खतरा यानी थ्रेट, ये नेतृत्व का कौशल नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट 22 नंबर का। विपदा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, मतलब डिजास्टर वर्ड कहां से आया? तो ये फ्रेंच शब्द से आया है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 संयुक्त राज्य भारत में राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम शॉर्ट में NFIP का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो घर के मालिकों को बाढ़ बीमा प्रदान करना। ऑप्शन बी। 58 निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय खतरा नहीं है? तो मानव में महामारी। ऑप्शन ए। 59 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण है? तो NDA में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन बहुत नेक्स्ट लेवल का है भाई, पूरा वीडियो देखना, अच्छे से याद कर लेना। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में NGO का फुल फॉर्म 60 नंबर, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी। 61 ISDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ऑप्शन बी। स्पेलिंग याद रखेंगे, ये सब नए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी। 63 फायर ब्रिगेड को कार्य के अनुसार कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटते हैं। ऑप्शन है। 64 डिजास्टर रिकवरी प्रयासों का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो इसका होता है टू रीबिल्ड एंड रीस्टोर नॉर्मलिटी, मतलब फिर से माहौल को सामान्य करना। ऑप्शन सी। 65 किस प्रकार की आपदा को असामान्य अधिक न्यून वर्षा के दौरान आवधिक अवधि के रूप में चित्रित किया जाता है? तो सूखा पड़ने को। ऑप्शन सी। 66 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख एजेंसी कौन सी है? NDA में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक SSCD सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछता है। 67 डिजिटल इंडिया के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में से कौन सी एक है? तो शिक्षा। ऑप्शन बी। 68 मेक इन इंडिया पहल का निर्माण किन स्तंभों द्वारा, कितने स्तंभों द्वारा किया गया? तो 4 स्तंभ। ऑप्शन बी। 69 निम्नलिखित में से कौन सा मिशन इंद्रधनुष का लाभ नहीं है? तो इसका लाभ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना नहीं है। ऑप्शन सी होगा। 70 भारत का पहला खुले में शौच मुक्त शहर कौन सा है? मैसूर है। ऑप्शन है। नेक्स्ट 71 अपशिष्ट खाली स्थान अपशिष्ट आमतौर पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु विखंडन या परमाणु प्रौद्योगिकी के अन्य अनुप्रयोगों जैसे अनुसंधान और चिकित्सा के उप उत्पाद होते हैं। तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ऑप्शन बी। 72 नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो नशीली दवाओं से संबंधित नुकसान को कम करना उद्देश्य है। ऑप्शन है। नेक्स्ट 73 बाल एवं महिला कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने प्रतिशत बच्चों ने यौन शोषण का सामना करने की सूचना दी है? तो 53.22%। ऑप्शन है। 74 क्वेश्चन समझिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन समझ के ही भाई आंसर देना। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तरीका से और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा, ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन। अध्ययनों से पता चला है कि लैंगिक भेदभाव के कारण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से
उपचार प्राप्त करने की अधिक संभावना है। क्वेश्चन का मतलब ही समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहा। क्वेश्चन का मतलब यह है कि मेडिकल में कहीं भी सबसे ज्यादा प्रीफरेंस किसको देते हैं, सबसे पहले इलाज किनका अच्छे से होता है, तो लड़कों को प्रीफरेंस देते हैं, ऑप्शन बी। 75 निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन सी। 76 खाली स्थान के तत्वों में पहचान प्रबंधन, डेटाबेस और बुनियादी ढांचा सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा आदि शामिल है, तो साइबर सुरक्षा में साइबर सिक्योरिटी, ऑप्शन डी। 77 सड़क सुरक्षा के लिए एक अच्छे नागरिक को क्या नहीं करना चाहिए, तो शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ऑप्शन है शुड नॉट पूछा। क्वेश्चन नंबर 78 स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य क्या बनाना है भारत को, तो स्वच्छ भारत, ऑप्शन है। खाली स्थान की विशेषताएं 6.5% की ब्याज सब्सिडी दर पर गृह ऋण प्रदान करना, मतलब घर बनाने के लिए लोन, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 मेलवेयर प्रोग्राम का एक प्रकार जो विशेष रूप से पीड़ितों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया, तो उसको वायरस बोलते हैं, वायरस से नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं, ऑप्शन है। 81 स्टार्टअप इंडिया नई पहल है नए बिजनेसमैन को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन है। नेक्स्ट 82 माता पिता को अपने बेटों और बेटियों को नशीली दवाओं की लत को रोकने के लिए क्या भावनाएं प्रदान करनी चाहिए, तो उन पर ध्यान देना चाहिए और उनको प्यार करना चाहिए, ऑप्शन डी। 83 स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया, हिंदी में पूछा कब, लेकिन पूछा है कहां से शुरू किया गया, ऑप्शन में दिया जगह का नाम, तो ये नई दिल्ली से शुरू किया, ऑप्शन बी। समाज सेवा के कितने स्वीकृत तरीके हैं, तो 6 तरीके हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन 28 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 85 यदि आपको किसी जंगली जानवर ने काट लिया या खरोच दिया तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन है घाव को साबुन से साफ करें और किसी भिलार को हटाने के लिए पानी, बी जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और सी यथाशीघ्र अपने राज्य या स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें, तो आपको तीनों काम करना चाहिए, तो डी होगा ऊपर के सभी। इसी वीडियो में इस मॉडल पेपर का पूरा 175 क्वेश्चन आंसर के साथ बताने वाला हूं, पूरा वीडियो देखना और अच्छे से याद कर लेना, और वीडियो शेयर जरूर कर देना सभी कैडेट को जो भी आपके बटालियन के हैं एनसीसी ग्रुप में, ताकि सब लोग पढ़े। 86 आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या देंगे, मतलब फर्स्ट एड में जिसको दिल का दौरा पड़ रहा है, नहीं हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसको सीपीआर देते हैं, ऑप्शन बी। एक बूंद संक्रमण है तो ये सामान्य जुकाम होता है, ऑप्शन है सॉरी ए होगा। 88 काले और सफेद कंधों वाले सिलेंडर कौन से होते हैं, तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन। 89 निद्रा रोग किसके द्वारा फैलता है, तो टेस्टी फ्लाई के द्वारा, ऑप्शन है। 90 रात में अत्यधिक पेशाब आना क्या होता है, तो उसको बीमारी नक्टुरिया होता है, ऑप्शन सी। 91 विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त जमावट में समस्या होती है, ऑप्शन है। 92 विटामिन B6 की कमी के प्रभाव क्या है, तो एक्जिमा के कुछ प्रकार होते हैं, मतलब एक्जिमा की बीमारी होती है, ऑप्शन बी। 93 निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है, तो पोषण यानी न्यूट्रिशनल, ऑप्शन है। 94 साबुन के साथ हाथ धोने का समय क्या है, तो 40 से 60 सेकंड, ऑप्शन है। 95 किसी भी हड्डी से संबंधित प्रत्यारोपण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 यह किसी विशेष रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा या प्रतिरोध विकसित करने की प्रक्रिया है, तो इम्यूनाइजेशन, मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, ऑप्शन सी। 97 दिल कब तेजी से धड़कता है, तो जॉगिंग करने के बाद, ऑप्शन है। 98 एरिथ्रोसाइट के हेमोलिसिस को निम्नलिखित साइटों में रेटिकुलो एंडोथेलियल कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, तो ये किडनी होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन दिख रहा है कैसा कैसा पूछ रहा, तो अच्छे से सारे क्वेश्चन याद करना, और पेड कोर्स प्रोसेस देख लेंगे, उसका मॉडल पेपर पढ़ लो, टॉपिक वाइज पढ़ लो, ए ग्रेड। नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन 20 नंबर का। 99 वर्षा की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो रेन गैज का, रेन गॉज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100 वायुमंडल में
79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये वॉल्यूम है गैस का, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण, मृदा क्षरण, जैव विविधता की हानि, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र स्तर में वृद्धि, विषाक्त अपशिष्ट और परमाणु दुर्घटनाएं खाली स्थान से संबंधित मानव निर्मित आपदाओं के रूप में, तो ये पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल आपदाएं हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेकंड, वर्षा जल संचयित जल का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? तो बगीचे के पानी के लिए, पशुधन के लिए उपयोग, सिंचाई के लिए, तीनों के लिए करते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सतत विकास प्राप्त करने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से तीनों ही उसके लिए परफेक्ट है, तो ऑप्शन डी, तीनों पढ़ लेंगे इंग्लिश में भी, हिंदी वाले हिंदी में, और याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कचरे को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी। 105, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC खाली स्थान के कारण मनुष्य में त्वचा कैंसर और आंखों की क्षति का खतरा बढ़ाते हैं, तो ये वायु प्रदूषण के कारण, ऑप्शन सी, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन है। 7, जानवरों और पौधों की प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता कहां होती है? तो यह उष्णकटिबंधीय नम वन में पाया जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं है? तो इनमें से कोई भी मानव गति एक्टिविटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑप्शन डी। तीनों पढ़ के याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, 14 नंबर का पूछ रहा। क्वेश्चन नंबर 9, 3 इंच मोटाई, 4 इंच चौड़ाई और 12 फीट लंबाई का एक लकड़ी का तख्ता, उसको क्या बोलते हैं? तो स्ट्रेट बैलेंस ऑब्स्टिकल होता है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, डबल डिच में एनसीसी कैडेट्स को क्या करना होता है? तो इसमें पहले डिच को पार करके दोनों डिच को पार करना होता है, मतलब एक बार में एक डिच फिर एक डिच। ये नहीं होगा सी, क्योंकि दोनों डिच को एक साथ नहीं पार करते, एक एक करके करते हैं, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, राइट हैंड वॉल्ट एक लकड़ी की संरचना, ऑप्शन दिया गया कि उसकी लंबाई ऊंचाई कितनी होती है? तो जमीन से 3.5 फीट ऊपर और 2.5 फीट लंबी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी बाधा में कैडेट को रेंगना पड़ता है? तो डीच में कैडेट को रेंग करके पार करना होता है, जो खाई वाला होता है, ऑप्शन सी। डबल डीच नहीं दिया, गड्ढे वाला ऑब्स्टिकल बोला। 13, जिग जैग बैलेंस में संतुलन में क्या करना होता है? तो ऑप्शन ए होगा, कैडेट को खुले हाथों से और शरीर को संतुलित करते हुए बाधा को लंबाई में पार करना होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, ऊंची दीवार को पार करने के लिए कैडेट को क्या करना होता है? तो इनमें से तीनों ही काम हाई वॉल ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए करते हैं, तो डी होगा। तीनों पॉइंट अच्छे से पढ़ के समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक स्पष्ट कूद एक संरचना है जैसे कि, मतलब क्लियर जंप बीम स्ट्रक्चर स्ट्रेट बीम की तरह होता है, ऑप्शन डी, मतलब सीधा होता है। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, 10 नंबर का, भारत की जनसंख्या का कितना हिस्सा तटीय क्षेत्रों में रहता है? तो 1/4, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कितने युद्ध लड़े हैं अब तक? तो 5 बार युद्ध हुआ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी समुद्री सुरक्षा चुनौती नहीं है? तो कोस्ट गार्ड, ऑप्शन है, तट रक्षक। 19, मैकमोहन रेखा किस सीमा से संबंधित है? तो ये भारत और चीन के बीच में लाइन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत अपनी भूमि सीमा किस देश के साथ साझा नहीं करता? तो श्रीलंका के साथ, वाटर बॉर्डर है, पानी वाला, भूमि सीमा नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 4 स्पेशल सब्जेक्ट, 110 नंबर का पूछता है। फर्स्ट टॉपिक आर्म्ड फोर्सेज, टोटल 175 बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना, शेयर जरूर कर देना एनसीसी ग्रुप में और अपने सभी फ्रेंड्स को, और अच्छे से 2 बार 4 बार करके याद कर लेना। बाकी शाम में 7 बजे इसी यूट्यूब पे लाइव क्लास रेगुलर कीजिएगा। आर्म्ड फोर्सेज का 21, किस पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वी वायु कमान हेडक्वार्टर है? तो मेघालय में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, UYSM का फुल फॉर्म? तो उत्तम युद्ध सेवा मेडल होता है, ऑप्शन बी, स्पेलिंग याद कर लेंगे। 23, भारतीय रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन डी। 24, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF में
अधिकारियों की भर्ती निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की जाती है? तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक परीक्षा कमांडेंट के माध्यम से, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 25 एनआईए का फुल फॉर्म, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग, 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 26 हवा की मदद से बनने एवं बिगड़ने वाले रेत के टीलों को क्या कहते हैं? उसको ड्यून कहते हैं, ऑप्शन सी। 27 ज्वालामुखी द्वारा बनाए गए शंकु के आकार के गड्ढे को क्या कहते हैं? तो उसको क्रेटर बोला जाता है, ऑप्शन बी। 28 पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में कितने डिग्री का अंतर यानी डिफरेंस होता है? तो 180 डिग्री, ऑप्शन सी। 29 1 किलोमीटर में कितना गज होता है? हाउ मेनी यार्ड्स इन 1 किलोमीटर? तो 1094, 1094, ऑप्शन बी। 30 स्थलाकृतिक मानचित्र पर समोच्च रेखाएं ऊंचाई का प्रतिनिधित्व कैसे करती हैं? तो उन्हें आकार और रिक्ति के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन एक स्थलाकृतिक मानचित्र पर एक समोच्च अंतराल का वर्णन करता है? तो आसन समोच्च लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन दिख रहा, हर एक क्वेश्चन ही डिफिकल्ट पूछा जो किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, तो पेड कोर्स ज्वाइन करके अच्छे से सारे मॉडल पेपर पढ़ लो। अल्फा 32 एक नक्शा जो राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं और शहरों को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, पॉलिटिकल मैप, ऑप्शन डी। 33 किस प्रकार का मानचित्र किसी क्षेत्र की प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिक मैप, ऑप्शन है। 34 वर्तमान में भारतीय ग्रिड प्रणाली की बात निम्न में से किस माप में की गई है? तो किलोमीटर में करते हैं, ऑप्शन सी। 35 पृथ्वी को कुल कितने अक्षांशों में बांटा गया? अभी अक्षांश पूछा है, कभी कभी देशांतर पूछता है, तो देशांतर को 360 डिग्री में बांटते हैं, अक्षांश को 180 में, ऑप्शन बी। 36 मानचित्र पर पैमाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दूरी को, डिस्टेंस को सटीक रूप से मापने के लिए, ऑप्शन है। 37 किस प्रकार के असर यानी बियरिंग का उपयोग आमतौर पर स्थलाकृतिक मानचित्र और सैन्य अभियानों के साथ किया जाता है? तो ग्रिड बियरिंग का, ऑप्शन सी। 38 छोटी भूभाग विशेषताएं क्या है? ड्रा, स्पर एंड क्लिफ, ऑप्शन है। 39 किस प्रकार का मानचित्र पहाड़ों, नदियों और जंगलों जैसी प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो स्थलाकृतिक मानचित्र यानी टोपोग्राफिक मैप, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 मानचित्र का शीर्ष यानी अपर पार्ट ऑफ मैप किस दिशा को इंगित करता है? उत्तर दिशा को दिखाता है, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, 30 नंबर का पूछेगा। 41 स्पीयर हेड फॉर्मेशन में सबसे लास्ट में कौन होता है? तो LMG 2 होता है सबसे लास्ट में, ऑप्शन बी। 42 बैटल शोर की वजह से एक कमांडर के लिए किस प्रकार का संदेश देना संभव नहीं हो सकता? तो आवाज संदेश, ऑप्शन बी होगा। 43 चमकदार सूर्य या चंद्रमा की रोशनी में एक पर्यवेक्षक खाली स्थान द्वारा अपनी स्थिति प्रकट करेगा, तो चमक के द्वारा, ऑप्शन डी। 44 छुपाने का उद्देश्य यानी कंसीलमेंट का उद्देश्य क्या? इसको भेष होगा, डिस्गुइस, ऑप्शन है। 45 मृत भूमि में चलने वाले दुश्मन को खाली स्थान का उपयोग करके इंगेज कर सकते हैं, तो अप्रत्यक्ष फायरिंग हथियार यानी इनडायरेक्ट फायरिंग वेपन से उसको डैमेज कर सकते हैं, ऑप्शन बी। 46 पैदल सेना की मूल रणनीति क्या है? तो फायर एंड मूव, ऑप्शन बी। 47 निम्नलिखित में से किसका उचित मौसम में स्तंभीय प्रभाव होता है? धुआं का होता है, स्मोक, ऑप्शन सी। 48 गांठों और चाबुकों में एस अक्षर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सिक्योर्ड यानी सुरक्षित होता है, ऑप्शन बी। 49 क्षेत्र के सामान्य स्तर से काफी ऊपर की जमीन जो अवलोकन और फायर दोनों द्वारा इसके आसपास के क्षेत्र पर प्रभुत्व की सुविधा प्रदान करती है, उसे कौन सा जमीन कहते हैं? तो उसे हाई ग्राउंड यानी ऊंची भूमि बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 दूरी मापने की कितनी विधियां? 6 तरीके हैं जजिंग डिस्टेंस के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 आंख से सबसे आसानी से क्या देखा जा सकता है? तो हरकत,
यानी मूवमेंट, ऑप्शन बी। 52 कितनी दूरी तक शरीर भिन्न होता है? अब इसका क्वेश्चन का मतलब है समझ नहीं आ रहा। तो बॉडी इज डिस्टिंक्ट अप टू व्हाट डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी पे हमारा शरीर पूरा क्लियर दिखता है, मतलब शरीर के सभी अंग, तो 200 गज की दूरी पे, ऑप्शन है। 53 किसी भी फॉर्मेशन में सबसे आगे चलने वाला कौन होता है? तो स्काउट होते हैं, ऑप्शन है। 54 तेजी से, आंदोलन नहीं है यहाँ पे, तेजी से आगे बढ़ने के लिए, तेजी से मूवमेंट के लिए सबसे अच्छा कौन सा सेक्शन फॉर्मेशन होता है? तो सिंगल फाइल फॉर्मेशन, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन जहां हिंदी में मिस्टेक लगे इंग्लिश का सहारा लेंगे, जहां इंग्लिश में लगे हिंदी का, ऐसे ही आपका फाइनल पेपर होता है। 55 सेक्शन बैटल ड्रिल में पुनर्गठन के बाद सेक्शन सीडीआर किसके आदेश की, यानी सीडीआर मतलब कमांडर है, सेक्शन कमांडर किसके आदेश का, ऑर्डर का इंतजार करता है? तो प्लाटून कमांडर के ऑर्डर का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, 14 नंबर का क्वेश्चन। 56.22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी है? 43 इंच, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 57.22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? तो 6 पाउंड 2 ounce, ऑप्शन बी। इंसास राइफल का फुल फॉर्म इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, ऑप्शन है, स्पेलिंग याद रखेंगे। 59 इंसास राइफल का कैलिबर कितना है? तो 5.56 mm, ऑप्शन बी। 60 नंबर 84 mm रॉकेट लॉन्चर का बैक ब्लास्ट एरिया कितना होता है? तो 15 मीटर होता है, ऑप्शन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 61 7.62 mm एमएमजी का तिपाई वजन, यानी ट्राइपॉड पर 7.62 mm एमएमजी का वेट कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन डी होगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है इसका बाइपोड पर जो वेट होता है 10.2 kg होता है, तो मिस्टेक से ऑप्शन दे दिया। इसका ट्राइपॉड पर वेट 14.2 kg होता है, आंसर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट 62 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर की रेंज क्या है? तो 800 से 1700 मीटर, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री, 20 नंबर का पूछा है। भारत में बारूद का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बाबर था, ऑप्शन है। 64 ताशकंद घोषणा पत्र भारत पाकिस्तान युद्ध के कब हुआ? तो 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ, ऑप्शन बी। 65 उस जनरल का नाम बताइए जो जनरल मानेकशॉ के बाद थल सेना अध्यक्ष यानी आर्मी चीफ बने? तो जनरल गोपाल गुरुनाथ बेबूर, ऑप्शन सी। 66 वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह को किस वर्ष में केन्या में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था? तो 1974 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 16 दिसंबर 1971 को 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने किस जगह में आत्मसमर्पण किया था? तो ढाका में किया था, ऑप्शन सी। 68 पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 को भारत के चैम्ब जौरियन सेक्टर पर आक्रमण करते हुए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया था, ऑप्शन सी। 69 मानेकशॉ ने शुरू में अपने करियर को किस फील्ड में रूप में आगे बढ़ने के बारे में सोचा था? तो डॉक्टर बनने का सपना था, ऑप्शन डी। 70 परमवीर चक्र पदक जो 1.375 इंच यानी 3.49 सेंटीमीटर होता है, व्यास वाली एक गोलाकार किस चीज का बना हुआ होता है? तो ये कांस्य यानी ब्रॉन्ज का बना होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 मेजर शैतान सिंह को किस युद्ध के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो भारत चीन युद्ध जो 1962 में होता है, सीनो इंडियन वार, ऑप्शन है। 72 फील्ड मार्शल करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ किस ईयर में नियुक्त किया गया? तो 1949 में, ऑप्शन सी। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन, जो कि 6 नंबर का पूछता है। 73 कम्युनिकेशन रेंज ऑफ वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी का बिना रिपीटर का रेंज कितना होता है? तो 4 से 5 किलोमीटर, ऑप्शन है। 74 लाइन संचार में इनमें से किसका उपयोग करते हैं? लाइन कम्युनिकेशन में तो केबल का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 संचार के 2 प्रकार कौन कौन है? 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन कम्युनिकेशन एंड रेडियो कम्युनिकेशन, 2 प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, तो ऑप्शन है। तो ये था टोटल आपका 175 क्वेश्चन। बाकी ध्यान दे, शाम में 7 बजे इसी यूट्यूब पर लाइव क्लास होती है। बाकी सारे मॉडल पेपर इसी तरह से फाइनल एग्जाम के मॉडल पेपर आंसर के साथ बेस्ट पेड कोर्स अवेलेबल है। आर्मी, एयर, नावल तीनों का हिंदी इंग्लिश दोनों में
जो कि आपको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर मिलेगा और www.tejasenccarmy.com वेबसाइट पर। तो जिनके मोबाइल में ऐप नहीं है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। जिनमें ऐप ओपन नहीं होता, आप फ्री गूगल वेबसाइट यहाँ से पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ेंगे। पेड कोर्स का प्रोसेस क्या है और क्या क्या डाटा मिलेगा, कैसे पढ़ना है, उस पर स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ। लिंक कमेंट में पिन है, वीडियो देख लेना, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हूँ, कहीं से भी देख लेंगे। और पेड कोर्स ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ लो, ए ग्रेड ही आएगा। ऑल इंडिया में यहीं से क्वेश्चन आएगा, अलग से नहीं आएगा, इतना समझ लो। और मिनिमम प्राइस में बेस्ट डाटा अवेलेबल है। जिनका आईफोन है, आप में ऐप इंस्टॉल नहीं होगा, आपको यहीं से पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं 7 बजे लाइव क्लास में। वीडियो अपने सभी एनसीसी ग्रुप में और एनसीसी फ्रेंड्स को भी पर्सनली शेयर कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे जानकारी आपको कैसी लगी। तो अभी के लिए इतना ही, और 1-2 मॉडल पेपर पूरे आंसर के साथ अपलोड कर दूंगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।